स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसको चारों को हमने सिंप्लीफाई करना है। मतलब अब हमारे पास अंडर की वैल्यू है तो सेंटर पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे देखो, चारों सम्स को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम सिंपल दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले 3 को उठाकर पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे। पहले 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आप एक और स्टेप लिख सकते हो। पहले 3 को उठाकर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद √3 को उठाकर फिर से पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। अब मैंने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3√2 आ गया। √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2√3 आ गया। √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो √6 आ जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैंने 3 को √2 के साथ किया तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं आपने कर देना, √6 नहीं लिख देना। ऐसे नहीं हो सकता। ये तभी होगा अगर इसके ऊपर भी अंडर रूट होता, जैसे यहाँ पे हुआ है। अंडर रूट और अंडर रूट की अंदर वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से कर दिया। अब क्योंकि इसके ऊपर एक के ऊपर अंडर रूट है और दूसरे पे नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर सेम टर्म होती तो उसको मल्टीप्लाई करते, तो आगे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है यहीं तक हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इसको भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट इससे भी शॉर्टकट मुझे पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपने लास्ट क्लास में भी किया हुआ है। a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है। a+b a-b, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू √3 आ रही है। b की वैल्यू इतनी। अब मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ a² - b², a² 3², b² मतलब √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा, मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो वो आ जाएगा 9। √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 3। इस बात को याद रखना है कि जब सेम टर्म को सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों टर्म्स अंडर रूट के अंदर हो तो अंडर रूट खत्म हो जाता है और सिंगल 3 बाहर आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 3 × 3, अगर हम अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 सेम टर्म होती है, एक सिंगल टर्म बाहर आ जाती है, तो ऐसे भी सोच सकते हो। वैसे आप लोगों ने याद रख लेना है कि जब सेम टर्म को स्क्वायर करें या फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट हट जाता है, वो टर्म बाहर आ जाती है। तो माइनस किया मैंने, वो आ गया 6। ये मेरे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरे पास है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो a मेरे पास √5 और b मेरे पास √2 बन रहा है, तो मैं इनने इसका फॉर्मूला खोल दिया। वो बनेगा a² + b² + 2ab, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। √5 का स्क्वायर करूंगी तो 5 आ जाएगा। लास्ट सम में मैंने जैसे समझाया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210, क्योंकि √5 और √2 जब सेम टर्म नहीं है तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 इसके साथ ऐसे लिख देंगे, ये बन जाएगा 210। तो ये दोनों अब प्लस हो रहे हैं क्योंकि ये विदाउट अंडर रूट की टर्म है, ये बन जाएगा 7 + 210। ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम है। a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² होता है, तो ये मैं लिख दूंगी a² - b²। a मेरे पास √5 है, b मेरे पास √2 है, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, दोनों को माइनस किया तो 3 आ गया। ये मेरे पास कंप्लीट 4 के 4 सम्स हो गए।